नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीपीसीटी नवंबर 2022 के लिए जो कंप्यूटर का हमारा कोर्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर के अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर हमारा होता है सीपीसीटी के अंदर वो आता है सिर्फ हमारा 52 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है? सिर्फ 52 नंबर का कंप्यूटर आता है। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, वो आता है हमारा सिर्फ 52 नंबर का। उसके अलावा जो सीपीसीटी पूछता है तो 23 नंबर हमारे जो बच जाते हैं, क्योंकि टोटल जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 75 नंबर का पेपर होता है। यानी कि जो 23 जो नंबर बच जाते हैं उसमें हमारा एक हिंदी का पैराग्राफ रहता है, दूसरा उसमें हमारा मैथ रहता है, इसके अलावा उसमें हमारा रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहता है, तीसरी चीज एक इसमें हमारा जीके भी रहता है। तो हिंदी का जो पैराग्राफ है वो आप बिना पढ़े भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पैराग्राफ के बारे में पता नहीं है, फिर भी आपका पैराग्राफ आप सोल्व यहां से कर लेंगे। दूसरी बात है मैथ और रीजनिंग। जीके पे हम इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि जीके देखिए नॉर्मली जो जीके होता है इंडिया लेवल का वो सभी का कंप्लीट होता है। रही बात एमपी लेवल की तो वो भी सभी का कंप्लीट है, लगभग स्टैटिक जीके सभी का कंप्लीट है। पर अगर वो इंटरनेशनल जीके अगर पूछ लेता है तो वहां पे हमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन दोनों चीजों को हम छोड़ते हुए हम किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं अभी? मैथ और रीजनिंग पे। कंप्यूटर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, आपका अभी सिर्फ बाकी रह गया मैथ और रीजनिंग। ठीक है, पैसेज के जो 5 नंबर हिंदी में आपको आराम से पके पकाए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं आने वाली है। बात हम लोग कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि मैथ और रीजनिंग में असल में आपको अभी से पढ़ना क्या क्या है। चलिए तो गणित की हम लोग बात कर लेते हैं। गणित की हम बात करें तो गणित में जो पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा जो आपको अभी कंप्लीट करना है वो आपको करना है औसत। क्या करना है? औसत का चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको करना है उम्र, यानी कि आयु बंधन वाले जो क्वेश्चन हमारे होते हैं, है ना। तीसरा हो जाएगा हमारा नाव वाला। ठीक है, नाव और दिशा दूरी इसी में हो जाएगा। ठीक है, नाव अगर आपने कर लिया तो जाहिर सी बात है आपने रेल वाला चैप्टर भी कर लिया, क्योंकि नाव और रेल का जो चैप्टर है कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही आपस में हमारे होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा आप कर लीजिए प्रतिशत। कौन सा चैप्टर? प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज हो जाएगा। एवरेज हो गया, आयु हो गया, नाव हो गया, रेल हो गया, प्रतिशत हो गया। यहां से आप साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आया हुआ है। पर अगर टाइम कम है क्योंकि हमारे पास, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो चैप्टर है, ये पांचों चैप्टर आपको करके ही जाने हैं। एवरेज, आयु, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत हो गया, उम्र हो गया, नाव और रेल, ये क्वेश्चन तो आते ही है। 100% श्योरिटी के साथ मैं आपसे ये चीज बोल रहा हूं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है आपको क्या? रक्त संबंध पढ़ना है। दूसरा चैप्टर हो जाएगा आपका बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। बैठक व्यवस्था के बाद तीसरा चैप्टर जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा नंबर सिस्टम। ठीक है, अब आप इसको मैथ में भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको रीजनिंग में भी रख सकते हैं। देखिए रक्त संबंध हो गया, बैठक व्यवस्था हो गया और उसके बाद नंबर सिस्टम हो गया, प्लस यहाँ पे एक और जो चीज बचती है वो हमारी बचती है कोडिंग डिकोडिंग का। कौन सा बचता है? कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग भी बचता है। तो 5 चैप्टर मैंने आपको वहां बताए, 4 चैप्टर आपके यहाँ वाले ये हो गए ना। नीचे लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग, दिख रहा है सभी को ना, कोडिंग डिकोडिंग आसानी से दिख रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, रक्त संबंध हो जाएगा, बैठक व्यवस्था और नंबर सिस्टम आपका हो जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आपने इतना ये कर लिया तो आपको अदर चैप्टर पढ़ने की कोई भी आवश्यकता इसमें पड़ेगी ही नहीं। मैथ और रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है कहीं और से आ जाए पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इन्हीं चैप्टरों से आ जाते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप हैं वो आपको पूरे कंप्लीट करने ही पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम आपको मजबूत करके चलना पड़ेगा। यदि आपका नंबर सिस्टम मजबूत नहीं है तो हो सकता है कि आपके नंबर कट जाए, क्योंकि नंबर सिस्टम और कोडिंग डिकोडिंग ये फेवरेट है। सीपीसीटी नॉर्मली मैथ और रीजनिंग में
थोड़ा सा स्तर नीचे से स्तर के क्वेश्चन उठाता है। ये नहीं कि हाई लेवल के क्वेश्चन जो व्यापम वगैरह पूछता है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत लो लेवल के क्वेश्चन उठाते हैं, जिससे कि बच्चा अभी सीख ही रहा है ना। एवरेज के चैप्टर होगा, परसेंटेज के चैप्टर होगा, ये सारे नॉर्मल लेवल के, इसमें भी हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नॉर्मल लेवल के ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैथ और रीजनिंग के चैप्टर आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो किसी भी बुक से आप अरिहंत से कर लीजिए, ठीक है। अरिहंत के बाद अगर आप चाहें तो RS अग्रवाल के भी जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो वाले कर लीजिए, है ना। आपको जो भी अच्छी लगे वो बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये थे CPCT के लिए हमारे मैथ और रीजनिंग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पांचों जो परचेस करने वाले मॉक टेस्ट हैं। 5 मॉक टेस्ट हमने आपके लिए बनाए हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है मॉक टेस्ट। इनमें 52 कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं पर मॉक टेस्ट में, और ये 5 मॉक टेस्ट हैं, लगभग 260 क्वेश्चन इनमें बन जाएंगे। और ये 5 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। साथ ही इनके मिलेंगे आपको 5 मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन भी। इन मॉक टेस्ट के अंदर वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने का मादा रखते हैं, जिनकी संभावना एग्जाम में आने की ज़्यादा है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर भरोसा करके आप ये मॉक टेस्ट हम पे ले सकते हैं। और अगर आप इन मॉक टेस्टों को सोल्व करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का जो तनाव होता है, वो आपने कहीं ना कहीं पहले ही हैंडल कर लिया, क्योंकि आपने उस लेवल के क्वेश्चन घर पे ही सोल्व कर लिए हैं। तो आपका एक जो मन में जो डर होता है, जो एक हम प्रेशर वहाँ पे अनुभव करते हैं ना, जो तनाव हम वहाँ पे महसूस करते हैं, वो तनाव कहीं ना कहीं आपका पूरा तरह से मिट जाएगा, क्योंकि आपने घर पे उतने अच्छे से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया होता है। आपको ये भी नॉलेज मिलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट है और कौन सा थोड़ा सा रह गया है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि MS वर्ड पूरा प्रैक्टिकली कर लीजिए। प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी MS वर्ड से हमने रखे हैं, एक्सेल से रखे हैं, पावर पॉइंट से रखे हैं, है ना। हर चीज़ से प्रैक्टिकली क्वेश्चन इन मॉक टेस्टों के अंदर आपको मिल जाएंगे, और पैसे भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये रखे गए हैं। तो देर ना कीजिए, जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट परचेज कीजिए। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, आप सभी की परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। हमारी क्लासेस अभी जारी रहेंगी 5 तारीख तक, और 7 तारीख तक भी हम क्लासेस रखेंगे। अभी हम MCQ की सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।